सीताराम जय श्री राम। हमारे गोस्वामी जी महाराज से किन्हीं श्रद्धालु भक्तों ने पूछा कि महाराज आपके नाम में, राम नाम में मन क्यों नहीं लगता है, सत्संग में मन क्यों नहीं लगता है। संसार में तन साधु के संग तुलसी अहि वियोगते नहीं लागा हरि रंग। इसका मतलब है कि हम तो यहाँ पर बैठे हैं, भगवान का कीर्तन करने के लिए बैठा है, लेकिन मन और जगह चल रहा है। तो ऐसे साधुओं के संग से रहने से भी भगवान में प्रीति नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम से जो है भगवान का नाम लेते रहे। सीताराम 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 जय सीताराम। बुलंद आवाज सीताराम 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 जय सीताराम। बहुत सुंदर समुचित आवाज आ रहा है आप सभी भगवान के मुखार से। सीताराम, वाह बहुत सुंदर। सभी भगवान उच्च स्वर में मिठास आपके शब्दों में, उच्चारण में बहुत सुंदर। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। पगला हो जाए बोलो रामचंद्र की, श्री नारायण भगवान की, श्री राम कृष्ण देव जी की, श्री अयोध्या मैया की, सुमित्रा माता की, केकेई मैया की, राम रघुनंदन की, दशरथ जी महाराज की, चारों भाइयों की, श्याम रामचंद्र की, भरत जी महाराज की, लक्ष्मण जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, सरयू महारानी की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, ऋषिकेश भगवान की, बुलंद आवाज में कृष्ण भगवान के गोत्र वृंदावन धाम की, मधुमौरी की, सप्तऋषियां की, महादेव की, ओंकारेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर महादेव की, बाबा बैजनाथ धाम की, सोमनाथ महादेव की, अवंतिका धाम की,
आज का जो ठिकाना है उन श्री निवास वर्मा उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्री और दिव्य महाकुंभ 2025 त्रिवेणी के महा संगम पर माँ गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम, जहाँ पर विश्व से पूरे सनातनी इस भव्य और दिव्य कुंभ पर जो जैन सैलाब उमड़ा हुआ है, जो 144 वर्षों के बाद जो यह संयोग सबको सुलभ हुआ है। और यह कुंभ कहते हैं माघ मकर गति रवि जब होई, आवहि तीर्थपति सब कोई। यहाँ पर इस समय समस्त 33 करोड़ देवता, यक्ष, नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सभी लोग भिन्न भिन्न अपने अदृश्य रूपों में कई रूप धारण करके विचरण करते हैं। इसलिए इस महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार से उनका अपमान न हो, और एक माह जो पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ की पूर्णिमा तक कल्पवास संत और गृहस्थ लोग भी 12 वर्षों का नियम लेकर के करते हैं। तो वह यह पावन पर्व आज जो इससे 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, और आज माघ मास की पूर्णिमा को करोड़ों श्रद्धालु जो श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के माँ गंगा का स्नान और सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला ईश्वर आश्रम खालसा जो निरंतर, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं बनाने में बहुत समय लगता है, लगभग 14 दिसंबर से यहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए, संतों के लिए अन्य क्षेत्र का सेवा चालू था। और आज भी पौष पूर्णिमा से लेकर के दक्षिणा सहित संतों का भोजन प्रसाद हजारों हजार की संख्या में संतों को शाम को 5:30 बजे प्रसाद पवाया जाता है। आए हुए देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तों के भी भोजन आवास की व्यवस्था का अथक प्रयास किया गया है। जो भी आए उसको कम से कम अन्न मिल जाए, सोने की व्यवस्था हो जाए, ऐसा श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला ईश्वर आश्रम दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर और श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते हमारे संरक्षक पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूरी हमारी टीम तन्मयता के साथ लगी हुई है। किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो, आए हुए संतों को कोई कष्ट न हो। पूरी टीम के साथ पूरी टीम पूरा समर्पण भाव से, इसमें कोई समय नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, क्योंकि आने वाले आगंतुक कभी भी आ सकते हैं। तो बड़े धैर्य के साथ हमारे संतों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने
सभी ने मिलकर के इस कार्य को सफल करने के लिए प्रयत्न है। पौष पूर्णिमा को ही मेला का समापन हो जाता है, लेकिन ऐसा जन मानस में इतना कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति इतना एक भाव उमड़ आया है। उस श्रद्धालुओं के भावों को रक्षित करने के लिए, माँ गंगा का सुगम स्नान करने के लिए यह कैंप लगभग शिवरात्रि तक रहेगा, जिसमें अभी भी कथाएं चल रही है। शिव पुराण की 2-3 कथाएं हो चुकी है, आगे भी कथाएं यहाँ चालू रहेगी और शिवरात्रि के महापर्व पर समापन हो जाएगा। एक आपके चैनल YouTube के माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी लोग आना चाहें इस कैंप से, गौशाला से जुड़े हुए, हमारे संतों से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, वो लगभग 20 से पहले आकर के स्नान कर लें, क्योंकि फिर 22 से 26 के बीच में बहुत अत्यधिक भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसी बीच में आकर के स्नान करके चले जाएं अपने अपने गंतव्य को, क्योंकि भीड़ का बहुत दबाव है। इसलिए हम लोग का सबसे आग्रह है कि आना है तो 15-20 तक आ जाएं। सरकार से कितने संतुष्टि? सरकार से संतुष्टि की बात है, आज तक तो कोई भी ऐसी सरकार केवल मेला समझती थी, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, क्योंकि वो संत हैं और संत पहले हैं, उसके बाद वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो संतों की महिमा को वो जानते हैं, परंपराओं को जानते हैं। तो जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सनातन के प्रचम को प्रचार प्रसार करके सबको, बहुत बड़ा यह क्षेत्र है, इतना बड़ा 50 वर्ग किलोमीटर में यह मेला फैला हुआ है, तो हमें ये आकलन करना चाहिए कि पहले से करना चाहिए कि पहले की सरकारें क्या व्यवस्थाएं देती थी, जो हमारी वर्तमान की सरकारें हैं उससे पूर्व भी जो हमारे कुंभ, अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है, 6 साल पूर्व 2019 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मेला को सफल कराया था और बहुत बड़ा आयोजन है। हमें अपने को विचार करना चाहिए कि हमारे घर में एक छोटा कार्यक्रम होता है तो बहुत त्रुटियां रह जाती हैं, तो त्रुटियों को ध्यान में लेकर के नहीं, सबको रहने के लिए इतना बड़ा विशाल क्षेत्र, पुलिस प्रशासन सबका सहयोग है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जल हो, बिजली हो, इतने बड़े क्षेत्र को 1 महीना में तैयार करना, 1 माह में, क्योंकि यहाँ जल भरा रहता है। जल ही अक्टूबर में, नवंबर में समाप्त होता है। जहाँ आप देख रहे हैं हम लोग बैठे हैं, कीचड़ रहता है, तो प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य करके किसी का मनोबल को नहीं गिराना चाहिए। इतना बड़ा कार्य है तो कहीं जैसे मेले में कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन तत्काल अग्नि को भी काबू पाया गया, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो ये सब कमी, थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती है, लेकिन वो अव्यवस्थाओं के मूल में केवल सरकार दोषी नहीं, हम लोग भी हैं। श्रद्धालु धैर्य नहीं रखते हैं, तो धैर्य रखना चाहिए। धैर्य पूर्वक जो प्रशासन हमें जिस मार्ग से जाने की अनुमति दे उस मार्ग से जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए लगा हुआ है कि आप सुरक्षित स्नान करें। और एक संगम का जो सबको एक भूत सवार है कि हमको वहीं नहाना है, तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम 5 से 10 किलोमीटर एरिया कुंभ क्षेत्र ही है, आप गंगा के किसी भी घाट पर सुलभता से प्रसन्नचित होकर के स्नान करें। उस संगम पर जाने का प्रयास में आप अपने हड़बड़ा रहे हैं कि हमारे सामान न खो जाए, धक्का न लग जाए, घायल न हो जाए, इस चिंतन से आप स्नान करेंगे कि स्वतंत्र माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे। सबसे आग्रह है कि जहाँ भी जैसा भी पुलिस प्रशासन निर्देश दे उस अनुसार माँ गंगा में स्नान करें, अपने अपने घर को सकुशल लौटाएं।